नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में गांधी जी की सामाजिक सामाजिक विचार के बारे में जाने। आज हम महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी जी को भारतीय राजनीति के पुनर्जागरण के पूर्वोद्भव रूप में जाने जाते हैं। वे एक वे युग पुरुष ही नहीं अपितु युग प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के जो अचूक अस्त्र थे, जिनको प्रयोग करके उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई। गांधी जी के सिद्धांत आज भी हर दृष्टिकोण से मूल्यवान माने जाते हैं। उनमें सभी धर्मों तथा जीवन के हितों के समाहित किया गया है। किंतु हमारा देश गांधी जी को मूल्यों का जो त्याग करके हर प्रकार की कठिनाइयों को अनुभव कर रहा है। मगर गांधी जी की स्मृति आधुनिक भारत के निर्माण में जोर शोर से खो गई है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी को सिर्फ दो ही अवसरों पर याद किया जाता है। एक बार तो उनकी जयंती पर, दूसरी उनकी पुण्यतिथि पर। बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि महात्मा गांधी जैसे महान ऐतिहासिक विभूति का जो नाम है, उसके निधन के मात्र 60 वर्ष के बाद ही समाप्त होता नजर आ रहा है। गांधी जी ने सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के संबंध में जो बुनियादी विचार दिए थे, उसे हम भूल गए हैं। परिणाम स्वरूप गांधी जी की विचारधारा के उस क्रांतिकारी पहलू को, जो भारत के लिए नहीं अपितु सारी दुनिया के लिए अनिवार्य था, अपरिचित हो रहे हैं। गांधी जी विचारधारा आधुनिक युग अनुरूप है। गांधी जी जिस संकट का सामना करना पड़ा, वह संकट आज वर्तमान समय में समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि और भयावह हो गया है। उन्होंने जो समाधान सुझाए थे, वो अभी पुराने नहीं, बल्कि न केवल अपने बल्कि विश्व के समस्त देशों का आर्थिक विचार आयोजन के कार्य क्षेत्र में गांधी जी अब तक जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि गांधी जी की मृत्यु की कुछ समय के बाद ही, एक दशक अभी पूरा नहीं हो पाया है उनकी मृत्यु को, और आज वर्तमान समय में उसके द्वारा दी गई जो आर्थिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक विचारधारा है, अभी भी हम क्या कर चुके हैं, भुला चुके हैं, जो एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही। कहने का मतलब ये कि महात्मा गांधी ने जो विचारधारा प्रस्तुत की थी, वो सिर्फ प्राचीन व्यवस्था को लेकर नहीं दी गई थी, बल्कि आज वर्तमान समय में उनके द्वारा जो व्यवस्था के बारे में जो चर्चा किया गया था, या आर्थिक विचारधारा के बारे में, आर्थिक समस्या के बारे में उनके द्वारा जो बताया गया था, वह आज वर्तमान समय में फिट बैठता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में उसके द्वारा दी गई जो विचारधारा है, उससे क्या करना पड़ रहा है, उस प्रकार की जो विचारधारा है, उससे सभी देशों को उसी प्रकार की जो विचारधारा या जिस समस्या को लेकर उन्होंने अवगत कराने का काम किया था, उसी प्रकार की समस्या से आज विश्व के सभी देश जूझ रहे हैं। इसका मानना ये था कि जो विश्व की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है, उसे भी केंद्रित कर देना चाहिए। विकेंद्रित करने का कहने का मतलब है कि गांधी जी ने अपनी आर्थिक विचारों का आधार विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है। उनका विश्वास था कि केंद्रित अर्थव्यवस्था की नींव पर हिंसा पर आधारित होती है, अतः विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को वे लोकतंत्र का जीवन रक्त समझते। गांधी जी का मानना था आर्थिक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि इसकी बागडोर गाँव का अधीन होना चाहिए। यदि गांव समृद्ध होगा, तो लोग क्या होगा, जो स्वतः जो राज्य है या जो समाज है, वह क्या होना प्रारंभ हो जाएगा, समृद्ध विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि यदि गांव लोगों से परिपूर्ण होगा, तो देश स्वयं ही समृद्ध हो जाएगा। और गांधी जी ने सुझाया था, यदि भारत को अहिंसा के आधार पर अपना नवनिर्माण करना है, तो विकेंद्रीकरण का मार्ग अपनाना होगा। गांधी जी के अनुसार से अगर देखें, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं गांव में ही तैयार की जानी चाहिए। जहां तक हो सके ग्राम आत्मनिर्भर बने और नगरों पर काम के कम आश्रित हो। उसके साथ साथ गांधी जी ने भारतीय गांवों की दरिद्रता को दूर करने व शहर व गांव की आय को विषमता को दूर करने और विदेशी उद्योगों को संरक्षित तथा विकास के लिए उन्होंने ग्राम उद्योग के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया था। वे व्यापारिक एवं नागरिक सभ्यता के स्थान पर एक नवीन विकेंद्रीय ग्रामीण सभ्यता का निर्माण करना चाहते थे, ताकि थोड़े से नगर असंख्य गाँव का शोषण ना कर सके और प्रत्येक गांव एक स्वावलंबी इकाई बन जाए। और गांधी जी का कहना है, यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाए, तो भारत में 7 लाख गाँव में से हर एक गाँव समृद्ध प्रजातंत्र का निर्माण में सहयोग प्रदान करने का कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जी मानते थे कि जो किसी भी राज्य को विकास का जो मुख्य आधार है, गांव है। जब तक गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी देश को विकास को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनका मानना था कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हम किसी भी देश की जो व्यवस्था है, उसे मजबूत नहीं बना सकते। इसलिए वो हमेशा हमेशा से विकेंद्रीकरण या गांव को शक्तिशाली बनाने पर जोर देने का काम
करते थे। ये तो हो गया महात्मा गांधी जी का विकेंद्रीकरण पर विचार। मगर गांधी जी की जो आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक विकास के जो लक्ष्य है, उसके दृष्टि गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, वो क्या सोचते हैं इसके संबंध में। तो भारत के आर्थिक विकास की जो प्रकल्पना या जो पूर्व में उन्होंने कल्पना की थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, तो भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने भी सोचनी प्रारंभ कर दी कि देश के औपनिवेशिक शासन के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक दुर्दशा हुई है, उसकी उसका दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपना विख्यात बहिर्गम बहिर्गमन सिद्धांत दिया है, जिसमें भारतीय धन की विदेशों में जाने की आलोचना की है, जिसमें भारत की गरीबी का मूल कारण बताया गया है। दादाजी के अतिरिक्त राणाड़े, गोखले, रमेश चंद्र दत्त आदि विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन महात्मा गांधी जी का जो चिंतन है, इन सब से क्या माना जाता है, व्यापक माना जाता है, गहन, उपयोगी, प्रासंगिक तो ही है, बल्कि उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ हमारे विकास के मार्ग निर्धारित करने का एक गुरु की भांति मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। कहने का मतलब एक उनका मानना है कि आज वर्तमान समय उपनिवेशिक युग में उन्होंने देखा कि भारत की जितनी भी संपत्ति है, वो लगभग अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अपने साथ लेकर ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिससे जितने भी पैसे हैं वो भारत में ही रुक जाए। तो आर्थिक विकास के संबंध में उन्होंने अर्थ बताने की कोशिश की थी, कि जिसमें उन्होंने कहा था देश के नीति निर्धारकों के समक्ष सदैव आर्थिक विकास एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, जिसके हल के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। और अर्थशास्त्रियों के लिए विकास एक निर्विवाद परिभाषा जानना योजना दुष्कर कार्य है। फिर भी ज़्यादा विवाद में न पड़कर हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, पिछड़ी आर्थिक संरचना में सतत परिवर्तन करना, जनता का उच्चतर जीवन स्तर बढ़ाना, उसकी मान्यता एवं दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा जनता का चहुमुखी विकास करना, इसी को क्या माना जाता है, आर्थिक विकास माना जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास एक ऐसी व्यापक एवं आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी देश के द्वारा अपने समस्त आर्थिक संसाधनों का प्रयोग निरंतर निर्माण के रूप में अपनी जनता के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु करता है। गांधी जी ने अपने विचारों के माध्यम से जो आर्थिक चिंतन की अभिव्यक्ति किया था, उसमें मानव के सर्वांगीण विकास के सहायक होने वाले सभी आर्थिक विकास संबंधी लक्ष्यों के पक्ष में उन्होंने विचार देने की कोशिश की। उनके आर्थिक लक्ष्यों के प्रेरणा स्रोत हिंदू धर्म एवं दर्शन थे। थेरो, टॉलस्टॉय, रास्किन, बाइबल तो ही है, बल्कि उसके साथ साथ औपनिवेशिक शासन के कारण हुए भारतीय आर्थिक पतन, गरीबी, जमींदारी, पूंजीवाद की व्यवस्था और इसमें जितनी भी बुराइयां विलुप्त थी, या जिसके कारण से के मन जितके जितनी भी बुराइयां वहाँ पर थी, उन सभी बुराइयों उसके मन में क्या हुई थी, एक घर बना लिया था, और जिसके कारण से वे धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित थी। यही कारण है कि उन्होंने आर्थिक विकास के संबंधित विचारों पर आध्यात्मिक एवं नैतिक चीज़ों को भी विशेष विशेष स्थान प्रदान कराने के संबंध में वो कहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी भी राज्य में किसी भी राज्य को क्या करना है, अगर बेहतर तरीके से क्या करना है, अगर बेहतर तरीके से स्थापित करना है, अगर किसी राज्य को अपना उद्देश्य स्थापित करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कुटीर कृषि, कुटीर उद्योग, धंधों को विकसित करना जरूरी है। गांधी जी का राय था कि वास्तविक भारत गाँवों में निवास करता है, और देश की अगर ग्रामीण जनता का अगर मुख्य जीविकोपार्जन का साधन या जीवन जीने का साधन अगर कृषि है, और सच्चा विकास तभी होगा जब कृषि को महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी हुई समस्या का निवारण करने के लिए अनेक सुझाव दिए जाना चाहिए, जमींदारी का प्रथा विरोध किया जाना चाहिए, तथा भूस्वामी व्यक्तिगत न होकर पूरे समाज का हो, क्योंकि भूमि प्रकृति प्रदत्त वरदान है, और उन्होंने कृषक को स्वायत्त का अधिकार भी समर्थन किया है। कहने का मतलब उनका मानना है कि हमें अगर ग्रामीण स्तर में अगर देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या गाँव में निवास करती, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितने भी जीविकोपार्जन के जीवन जीने के जो संसाधन हैं, वो गाँव में पाए जाते हैं। इसलिए हमें क्या किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि एवं कुटीर उद्योगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ गांधी जी का मानना था कि औद्योगिकरण के संबंध में उन्होंने ये विचार दिया था कि औद्योगिकरण के संबंध में चिंतन कुटीर उद्योग का कुटीर उद्योग धंधों का विकास करने का सुझाव देता है। उसके साथ साथ गांधी जी ने आदर्श एवं व्यवहारिकता में सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारी उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग धंधों का प्रतिद्वंदी न बनाकर उसके सहायक बनाना चाहिए।
वे कुटीर उद्योग को इसलिए तरजीह देते थे क्योंकि इनमें न केवल भारत की विशाल आबादी का रोजगार मिलेगा बल्कि काम करने वालों को आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि इनके माध्यम से ही अपनी शिल्पकला विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा और विदेशी मशीनों को खरीदने के लिए जो अधिक व्यय किया जाता है, अधिक व्यय के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, उससे भी बचाया जा सकता है। उसके साथ साथ देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। उत्पादन व्यय, सुरक्षा तथा शोषण और पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी कुटीर उद्योग धंधों को विकसित करना लाभकारी होगा। कहने का मतलब ये कि आज की सरकार जो आत्मनिर्भरता के संबंध में जो बातें कर रही है, वो संभवतः महात्मा गांधी जी की जो विचार है उससे सटीक बैठती है, और उनके द्वारा जो दिया गया विचारधारा है वो संभवतः कहीं ना कहीं सही हो जाता है। उसके साथ साथ आता है उत्पादन और वितरण प्रणाली का विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि उत्पादन और जो वितरण है उसका भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो उनके अनुसार से अगर देखें तो गांधी जी केंद्रीय अर्थव्यवस्था के कट्टर विरोधी रहे, क्योंकि उनका मानना है कि जहाँ पर पैसा केंद्रित होता है, जहाँ पर पानी केंद्रित होता है, जहाँ पर सत्ता केंद्रित होता है, ये सभी जगह क्या होता है, अहिंसा, पाप या क्या होते हैं, गंदगी का एक कारण बन जाता है। इसलिए उनका मानना था कि हमेशा कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो केंद्रीकृत ना होकर क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकृत। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों में या अलग अलग लोगों के हाथों में होना चाहिए उसका पावर, पैसा, शक्ति। जब अलग अलग लोगों में होगा तब वहाँ पर हिंसा, पाप और गंदगी क्या है, गंदगी की जगह जगह है नहीं बन पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उत्पादन वितरण प्रणाली का जो स्रोत है उसे उनको उन्होंने विकेंद्रीकरण के बारे में उन्होंने बात की है। तो क्योंकि विकेंद्रीकरण व्यवस्था की आधारशिला हिंसा एवं शोषण पर आधारित होता है, जबकि महात्मा गांधी जी का जो चिंतन है दो बुनियादी आदर्शों पर आधारित है, जिसमें से पहला आता है सत्य, दूसरा आता है अहिंसा। गांधी जी के विचार में देश में सामाजिक एवं आर्थिक शांति के लिए उत्पादन प्रणाली का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अनेक स्थानों पर छोटे पैमाने पर शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि छोटी छोटी इकाई होती है, जैसे कि घर में छोटी छोटी इकाई लगाकर जिसमें आम जनता अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कर आत्मनिर्भर बन सके। उसके साथ साथ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में छोटी छोटी इकाइयों को कच्चे माल के लिए उसी स्थान पर पक्के माल की वितरित परिवर्तित किया जाए। उसके साथ साथ इन्हें शिल्पी एवं कृषकों को अपने उत्पादन का पूर्ण मूल्य प्राप्त हो, तथा बिचौलियों से चंगुल से भी मुक्त कराया जाना चाहिए। और गांधी जी की राय में राष्ट्रीय आय का वितरण समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं सेवा के अनुसार से पुरस्कार मिलना चाहिए। वितरण की असमानता का मुख्य कारण या वितरण की असमानता का मुख्य कारण उत्पादन की असमानता है, और उत्पादन में समानता लाने के लिए उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच दूरी कम करनी होगी। तभी हम क्या कर सकते हैं, विकेंद्रीकरण की जो स्थापना व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, या जो हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो कमजोर है उसे बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनका मानना था कि दैनिक वस्तुओं को आवश्यकताओं को वस्तुओं का उत्पादन करना। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी मानते हैं कि आज वर्तमान समय में जो आधुनिक भारत के जो लोग हैं आज पूरी तरीके से विदेशी चीज़ें या बने बुनाए सामानों पर क्या है, निर्भर है। इसके कारण से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जो धन है वो विदेश चली जाती है या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास चला जाता है, जिसके कारण से क्या है, हमारी जो गरीबी है, बेरोजगारी है, ये दूर नहीं हो पाती। इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हम दैनिक रूप से उपयोग करते हैं, जैसे कि चावल है, फल है, सब्जियां हैं, तेल है, या कहें तो नमक को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं हम संभवतः खुद बना सकते हैं। और खुद बनाने के कारण क्या है, हमें ज़्यादा पैसा व्यय भी नहीं करना पड़ेगा, और हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो लगभग लगभग स्थापित हो जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी जी का मानना था कि जितनी भी दैनिक आवश्यकताओं को वस्तुओं का उत्पादन है उसे क्या करना चाहिए, खुद में करना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से जो हमारी जो आर्थिक विकास की जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। इसलिए उनका मानना था कि हमेशा दैनिक आवश्यकता को वस्तु को उत्पादन को ज़्यादा क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। उसके साथ साथ आर्थिक विषमता का उन्मूलन करना। तो गांधी जी ने क्या किया था, आर्थिक विषमता, आर्थिक विकास को तब तक अधूरा मानते थे जब तक आर्थिक विषमता का उन्मूलन न किया दिया जाए। वे मानते थे कि देश में शांत स्थायी शांतिमय विकास की आर्थिक व्यवस्था के उन्मूलन के बाद ही हो सकता है। पूंजीवाद को वे आर्थिक विषमता युक्त पद्धति मानते थे और निजी पूंजी को आवश्यक नहीं मानते थे। यदि किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति अधिकार है तो वो संपत्ति का उसका व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर समाज का होना चाहिए। इसी प्रकार से धनी लोगों को अपने अधिशेष धन का स्वेच्छापूर्वक त्याग करके समाज की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए, महात्मा गांधी जी का मानना था। उसके साथ साथ अपनी आवश्यक जरूरतों की पूर्ति के लिए जो धन की आवश्यकता है उसी को लेना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, जो अपरिग्रह के जो सिद्धांत है,
अपरिग्रह के जो सिद्धांत है, कहने का मतलब है कि मुझे जितनी चीज़ों की आवश्यकता है, जितनी धन की आवश्यकता है उतनी धन मुझे रखना चाहिए, बाकी को त्याग देना चाहिए। इस सिद्धांत को भी क्या करना चाहता है, पालन कराने को वो परामर्श देते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी जरूरत की अधिक से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए, महात्मा गांधी जी का मानना है। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी सर्वोदय और समाजवाद को भी बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। गांधी जी आर्थिक विकास का लक्ष्य सर्वोदय में समाहित है। उन्होंने समग्र विकास के इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति, समुदाय तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की बात कही है और सर्वोदय के माध्यम से सच्चा स्वराज लाकर ऐसी व्यवस्था का सृजन किया जा सकता है जिसमें शोषण, वर्ग के संघर्ष का कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि बहुमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध होगा। सर्वोदय के अंतर्गत ऐसी आर्थिक सामाजिक ढांचे का निर्माण किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कल्याण की भावना निहित होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि महात्मा गांधी जी का मानना है कि जितनी भी व्यवस्था या सामाजिक सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का शोषण एवं वर्ग संघर्ष का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सभी को एक चहुमुखी विकास के लिए क्या करना चाहिए, उद्देश्य निर्धारित करके उसको सहयोग प्रदान करना चाहिए। अगर महात्मा गांधी जी के आर्थिक, नैतिक एवं सर्व कल्याण के लक्ष्य को अगर देखें तो गांधी जी का समस्त चिंतन धार्मिक, नैतिक एवं मानव कल्याण से पूरी तरीके से युक्त है। आध्यात्मिकता एवं साधन की पवित्रता पर टिका हुआ उसके द्वारा दिया गया जितने भी सोच है वो मुख्यतः माना जाता है कि मानव धर्म मानव के समस्त कार्यों को नैतिक आधार प्रदान करता है, जिसके अभाव में मानव के सभी सभी कार्य का महत्व समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मानवीय कार्यों को करने के लिए साधन की पवित्रता को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। और गांधी जी ने अर्थशास्त्र को नैतिकता एवं धर्म से अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसा आर्थिक विकास जो किसी व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक कल्याण में बाधक हो उसे अनैतिक विकास की संज्ञा दी है। उनके लिए अहिंसा और भाईचारा जीवन के दो महान लक्ष्य माने जाते हैं और वे आर्थिक विकास से जुड़े हुए प्रत्येक मापदंड को तोलते थे। अहिंसा उनके दृष्टिकोण में समाज के समस्त आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे की आत्मा थी। उसके अनुसार से वैज्ञानिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानव तथा समस्त जीवों को कल्याण करने से है। लेकिन गांधी जी बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति प्रतिकूल प्रभाव से परिचित थे। उन्होंने कहा था कि देश में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक साधनों के अनुपात में होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को वे ब्रह्मचर्य एवं संयम से नियंत्रित करना चाहते थे। वे ऐसे मौन शिक्षा के समर्थक थे जिसका उद्देश्य आवेग को नियंत्रित करना। अंत में अगर देखें तो गांधी जी के जिन आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हमने अवलोकन किया है, यदि हम देखें तो बापू का जो आत्मनिर्भरता है, कृषि को प्राथमिकता देना, कुटीर उद्योग का कुटीर धंधों का क्या करना, विकास करना, मानव श्रम को ज़्यादा महत्व देना, उत्पादन वितरण प्रणाली को कुछ हाथों में केंद्रित न होकर क्या करना, अलग अलग लोगों में देने का विचार है। और सभी गांवों को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करना, या आर्थिक विषमता को समाप्त करने के संबंध या सर्वोदय का लक्ष्य इत्यादि ऐसे बिंदु पर उन्होंने क्या किया, अपने विचार देने की कोशिश की, जिससे भारतीय परिवेश एवं विकास के आधार को समझा जा सकता है या उसकी जो आवश्यकता है उसे आभास किया जा सकता है। मगर गांधी जी ने जो आर्थिक दृष्टिकोण दिया था विकास का, उसका उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य ये माना जाता है कि गांधी जी ने आर्थिक विकास के जितने भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी रचनाओं एवं भाषणों में विचार प्रस्तुत किए हैं, उसका मुख्य रूप से अगर उसका उद्देश्य देखें तो मुख्य पहला उद्देश्य ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना, सुधारना। उनका मानना था कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, राज्य की या देश की जो व्यवस्था है उसे आसानी से सुधारा जा सकता है। उनका मानना था कि जब तक आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगा नहीं, तब तक हम किसी भी देश की जो जीडीपी है या उसकी विकास दर है उसे बेहतर नहीं कर सकते। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी अंग है, अगर सभी अंग का क्या रहेगा, अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम क्या कहलाएंगे, अगर स्वस्थ कहलाएंगे, नहीं तो हमारे जो नाम है वो बदल जाता है। जैसे कि एक हमारा हाथ नहीं रहेगा, एक हमारा पाँव नहीं रहेगा, या एक हमारी आँख नहीं रहे, एक हमारी कान नहीं रहेगा, तो हम जिन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं एक मनुष्य की भांति या मनुष्य के रूप में, उन उद्देश्यों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से क्या है, महात्मा गांधी जी ने माना कि अगर राज्य की अगर एक गांव अगर क्या है कमजोर है, तो हम उस देश को कभी भी विकसित नहीं बना सकते या विकास की गति पर नहीं ला सकते, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, पूरी व्यवस्था को बेहतर नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उनका दूसरा उद्देश्य ये था
कि आत्मनिर्भर बनाना। कहने का मतलब ये है कि जितने भी गाँव या समाज या राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनका आर्थिक विकास का उद्देश्य यही था। आर्थिक विचार के संबंध में उन्होंने जितने भी विचार दिए, उसका उद्देश्य यही था कि गाँव में या समाज में, राज्य में रहने वाले जितने भी छोटे-बड़े जितने भी व्यापारी या उत्पादन करने वाले जो व्यक्ति है, चाहे सूत काटने वाला है, चक्की चलाने वाला है, चरखा चलाने वाला है, कपड़ा बुनने वाला है, छोटा बोड़ा बड़ा जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना, ताकि अपने दम पर क्या कर सके, उस अपनी क्या कर सके, अपनी व्यवस्था को, अपने परिवार को चला सके, उसे कभी भी किसी भी तरीके से किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। इसलिए उन्होंने अपने जो आर्थिक विचार है उसमें प्रदान करने की कोशिश की। उसके साथ साथ औद्योगिकरण, गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका पूर्ण विश्वास था कि बड़े पैमाने में उत्पादन से सामाजिक एवं आर्थिक उत्पादन हुए हैं और मनुष्य के शरीर एवं चरित्र के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत शक्तियों के संचालन की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण होगा, तो औद्योगिकरण होने से कारण क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ करेंगे। यूज़ करने के कारण क्या है, हमारे यहाँ जो गाँव में श्रमिक रहते हैं, श्रमिक की जो जो काम है वो निकल जाएगा या छूट जाएगा, वो उसको काम नहीं मिल पाएगा, और काम नहीं मिल पाने के कारण क्या है, आदमी बेरोजगार रहेगा। बेरोजगार होने के कारण क्या है, वो व्यक्ति क्या होते हैं, जो व्यक्ति बेरोजगार होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, गलत तर्कों में या गलत संगतों में फंस जाते हैं, और गलत संगतों में फंस जाने के कारण कई बार क्या करते हैं, वो गलत तरीके को काम को अंजाम देने का काम करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या है, वो मानते थे कि ज़्यादातर मशीनों के कारण कारण क्या है, बहुत सारे लोगों के जो जो जीविका है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए उनका मानना था कि इन लोगों को अगर सही रास्ते पे लाना है, या लगातार काम में लगाना है, या उसको आत्मनिर्भर बनाना है, या उसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, तो हमेशा क्या करना होगा, हमें जो छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग, उनको क्या करना होगा, उसे ज़्यादा मदद देना होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसे सुधार सकते हैं। उसके साथ साथ उनका मानना था, उनका अगला उद्देश्य ये था आर्थिक विकास के सामने, ग्रामीण सर्वोदय। ग्रामीण सर्वोदय के अनुसार से महात्मा गांधी जी के अनुसार वास्तविक भारत शहरों में न होकर ग्रामों में निवास करता है, और उनका और वे इस वाक्यांश से पूर्णतः सहमत था कि भारत ग्राम गोबर के ढेर पर बने हुए स्वच्छ अस्वच्छ मकानों के समूह के समान है, और ग्रामीण सर्वोदय से उनका अर्थ एक आदर्श गांव से था जिसमें से निम्न बातें का होना जरूरी था। उनका मानना था कि एक ग्राम का ढांचा व्यवस्थित होना चाहिए, वहाँ पर फलों का पेड़ होने चाहिए, एक धर्मशाला और छोटा सा अस्पताल होना चाहिए, भोजन एवं कपड़ों के स्वावलंबी होना चाहिए, सड़कों तथा गलियों का स्वच्छ रखना, हर गली में पानी निकास के प्रबंध होना चाहिए, सार्वजनिक भवन एवं स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल मैदानों की व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रामीण प्रशासन एवं व्यवस्था पंचायतों द्वारा की जानी चाहिए, और उसके साथ साथ जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। इसे उन्होंने सर्वोदय का रूप बताया। और उनका मानना है कि जब क्या है, ग्रामीण स्तर पर लोग आर्थिक व्यवस्था से, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बेहतर होंगे, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसे स्थापित कर पाएंगे। इसीलिए उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोच है, या किसी भी सरकार की दो नज़र है, या जो उत्पादन की क्षमता है, वो गाँव पर निर्भर होनी चाहिए। और माना जाता है कि गाँव में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता क्या है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन क्षमता है वो गाँव में होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, सरकार को हमेशा गाँव में क्या करना चाहिए, अपना निवेश करना चाहिए, ताकि वहाँ से बेहतर बनाया निकाला जा सके। उसके साथ साथ उसका अगला उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन। तो महात्मा गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वह विश्व को संदेश देते थे कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम नियंत्रण रखना चाहिए। गांधी जी के उपरोक्त विचारों से स्पष्ट है कि वो व्यवहारवादी, अर्थशास्त्री, समाजवादी, साम्यवादी थे, किंतु उनका समाजवाद एवं साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, अहिंसा पर आधारित था। भारत की आर्थिक समस्याओं को उन्होंने करीब से देखा था, और वो जो देखा उसके बारे में उन्होंने व्यवहारिक सुझाव दिए थे। आज के प्रतियोगिता और मशीनरी के युग में केवल लघु एवं कुटीर उद्योग से सहायता से आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी वृहद उद्योगों के साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकास करके कुछ हद तक बेरोजगारी को हल किया जा सकता है। और गांधी जी स्वावलंबन के लिए स्वावलंबन के लिए व्यापार को करना चाहते थे, परंतु आज वही देश आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हो सकता है जिसका स्वदेशी व्यापार या विदेशी व्यापार अधिक हो। अब विदेशी व्यापार तभी बेहतर होगा जब आपके यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे। गांधी जी तो बड़े पैमाने में उद्योगों तथा मशीनों द्वारा चलित आधारभूत उद्योगों की स्थापना के विरुद्ध नहीं थे। वो केवल उपभोग वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए उद्योगों में उत्पादन की इकाइयों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को काम
मिल सके। उसके साथ साथ गांधी जी का उद्देश्य, अगला उद्देश्य था कि श्रम के प्रति सम्मान। गांधी जी श्रम के प्रति श्रम के सम्मान की दृष्टि को भी रखते थे। उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। व्यक्ति को कम से कम अपनी आवश्यकताओं की थोड़ी बहुत वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करना चाहिए। वर्तमान आर्थिक परिवेश में यदि व्यक्ति इस धारणा को अपना जीवन में अपना ले तो देश में कुशल एवं दक्ष श्रम शक्ति का निर्माण हो सकेगा, और कुशल योग्य श्रम शक्ति देश का आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने में बहुमूल्य योगदान दे सकता है। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी जी के समाजवादी विचार। तो गांधी जी ने न्यायवाद के सिद्धांत से इस बात से जानकारी होती है कि वह वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे। उद्योगपति को ट्रस्टी बना के सुझाव देते थे। उनके अनुसार से उद्योगपति अपने आप को धन संपत्ति के कारखानों के स्वामी न समझे, बल्कि वह अपने आप को इसका रक्षक समझे। धनिकों के पास जो भी धन है वह समाज की धरोहर है। और गांधी जी के सभी जितने भी विचार है उससे यह स्पष्ट होता है कि वह समाज में धन के वितरण की विषमता को दूर करना चाहते हैं। गांधी जी के अनुसार से प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, जिससे जिसमें उसे 8 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे को फुर्सत में रहना चाहिए, और 8 घंटे सोना चाहिए। फुर्सत के 8 घंटे में किसी न किसी प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य करने चाहिए। उसके बाद महात्मा गांधी ने, ये तो सामाजिक विचार दिया, उसके बाद महात्मा गांधी ने पंचायती राज के बारे में भी अपने विचार देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रामीण प्रशासन एवं व्यवस्था पंचायतों द्वारा संचालित की जानी चाहिए, और ग्रामीण पंचायतों को न्यायिक कार्यकारी एवं विधान संबंधी अधिकार होना चाहिए। वर्तमान में गांधी जी के सपनों के अनुरूप देश में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित की गई, ताकि ग्रामीण स्तर पर क्या किया जा सके, जो राज्य की व्यवस्था है उसे आम नागरिक को जोड़ा जा सके। मगर गांधी जी के द्वारा जो दी गई विचारधारा है उसकी सत्यता क्या है, यथार्थ क्या है। तो आजकल गांधी जी का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आज दुनिया में जो हालात बनते जा रहे हैं, इसमें गांधी जी की जो प्रासंगिकता है या उसकी विश्वसनीयता है, सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। गोबरचव रूस के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल ने, जिन्होंने कैसी प्रशासन प्रणाली को नकारा जो अति केंद्रित है, जिसने उन्होंने देशों के लोगों को, जो साम्यवादी जगत कहलाते थे, एक अजीब किस्म की घुटन महसूस हो रही थी। हर व्यवस्था में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। अनुभव के आधार पर पाया गया कि साम्यवादी जगत समय रहने अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर पाया, और उनकी परेशानियों में भी उस पर आंतरिक और बाहरी दबाव भी थे। उस जगत में बहुत सा पैसा शस्त्र में लगाना पड़ता था और पूंजी जगत को चुनौती देना चाहता था। कहने का मतलब ये है कि जो साम्यवादी व्यवस्था थी रूस में, उस व्यवस्था के समय में गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि आज वर्तमान समय में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर औद्योगिकरण होता है, उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण क्या है, वो औद्योगिकरण क्या है, विनाश का एक कारण होता है। और माना जाता है कि जितने भी आज वर्तमान समय में जो पश्चिमी सभ्यता विनाश हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता का जो विनाश हो रहा है, उसका मुख्य कारण है औद्योगिकरण। इसलिए महात्मा गांधी जी का मानना था, आर्थिक विचार के संबंध में उन्होंने यथार्थ प्रस्तुत करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, ग्रामीण ग्रामीण व्यवस्था को बेहतर करने के बारे में, सर्वोदय के बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। उसके बाद आते हैं, अगर गांधी जी के जो आर्थिक विचार, आर्थिक नीतियाँ देखें, उसके संबंध में उन्होंने जो विचार दिए थे वो क्या थे, उनका क्या नजरिया था आर्थिक विकास के संबंध में। तो गांधी जी ने आर्थिक विचारधारा, आर्थिक नीतियों के संबंध में कुछ अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अपनी नजरिया बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि गांधी जी ने आर्थिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे तथा मशीन आधारित औद्योगिकरण के खिलाफ थे। गांधी जी भारी पैमाने पर बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन के विरुद्ध थे, क्योंकि ऐसा करने से पूंजीपतियों द्वारा गरीबों का शोषण होता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उसे रोजगार देना चाहिए। मशीनों के ज़्यादा उपयोग से क्या होगा, उसका जो रोजगार वो छीन लिया जाएगा। उसके साथ साथ गांधी जी ने लघु उद्योग का समर्थन किया, इसमें रोजगार का क्या होगा, प्रचुर मात्रा में संभावना बनेगी। उसके साथ साथ राजनीति की तरह जो अर्थ जगत है, अर्थ जगत में भी गांधी जी ने नैतिकता का समावेश किया था। गांधी जी के विचार में वास्तविक प्रगति तभी है जब नैतिक रूप से क्या किया जाए, धन कमाया जाए। परंतु इसका आशय यह नहीं लिया जाना चाहिए कि गांधी जी ने आर्थिक विकास एवं भौतिक विकास के खिलाफ थे। उनका आशय यह था कि भौतिक प्रगति तभी सार्थक हो सकती है जब उसमें क्या करेंगे, नैतिकता का समावेश करेंगे। उसके साथ साथ गांधी जी ने उपभोक्तावाद के समर्थक नहीं है, उन्होंने सदा सादा जीवन विचार की
सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा रखी थी। निरंतर विकास के लिए, विकासशील समाज के लिए अनिवार्यता प्रतिपादित किया था। उनका मानना था कि जब आप बेहतर तरीके से क्या करेंगे, अपने जीवन को सादा तरीके से अगर निर्वहन करेंगे, तभी क्या कर सके, अपने विकास को या अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। अगर विलासितापूर्वक अपने जीवन यापन करते हैं तो कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ यह गांधी जी की चर्चा यह चर्चा पूर्णतः अधूरी रहेगी जब हम गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का उल्लेख नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा गांधी जी क्या करते हैं, ट्रस्टीशिप या एक धरोहर पद्धति का उनका क्या था, धरोहर पद्धति या जन कल्याण के संबंध में एक संस्था का निर्माण करने के बारे में उन्होंने कहा था, जिसमें देश में अमीर व गरीब के बच्चों के बीच खाई पाटने के इच्छुक थे, जिसके आधार पर क्या कहते हैं, अमीर एवं गरीब के मध्य क्या है, जो समस्या उसे निपटा जा सकती थी। इस आधार पर महात्मा गांधी ने जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए कुछ विचार देने की कोशिश की, जिसके आधार पर बहुत सारे जो देश अभी भी क्या कर रहे हैं, इस उनके विचारों को अमल करने या अमल में लाने का काम कर रहे हैं। और देखा जा सकता है कि अब भारत में भी आत्मनिर्भर स्वदेशीकरण इस प्रकार की जो सोच है, अभी हाल फिलहाल के दिनों में शुरुआत करने के काम उन्होंने किया है। अब अगले क्लास में हम गांधी जी के राजनीतिक विचार के बारे में समझेंगे।